सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029,154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। डॉक्टर जी से अनुरोध करेंगे कि वो आज के ऐतिहासिक कार्यक्रम पर अपने विचार रखें। श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, कैबिनेट मिनिस्टर, भारत सरकार। अरिहंताणम। राष्ट्र संत पूज्य स्वामी 108 डॉक्टर गुप्ती सागर महाराज जी, हमारी श्रद्धा में दीदी साध्वी रंजना जी, भारत विश्व हिंदू परिषद के हमारे अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री, अध्यक्ष, संरक्षक मान्यवर दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल कौशिक जी, जिनको मैं इनके जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक भाई देवेंद्र काद्याण जी, विधायक निखिल मदान जी, सोनीपत के मेयर भाई राजीव जैन जी, हमारी पूर्व मंत्री कविता जैन जी, पूर्व सांसद श्री संजय भाटिया जी, मुक्ति धाम ट्रस्ट के हमारे अध्यक्ष श्री यूसी जैन जी, कार्यकारी अध्यक्ष SK जैन जी, केंद्रीय मंत्री विश्व हिंदू परिषद श्री अशोक तिवारी जी, आप सबको, यहाँ आए हुए सभी सज्जन वृंद को मेरा प्रणाम। बहुत ही एक सुंदर अवसर है कि आज जब हम यहाँ राष्ट्र मंदिर निर्माण इस समारोह में उपस्थित हुए हैं और इस मंदिर निर्माण की जो राष्ट्र मंदिर निर्माण का जो कल्पना की गई है, इसकी जो बहुत प्रसन्नता की अगली बात है कि एक राष्ट्र संत के दिग्दर्शन में, उनकी प्रेरणा से इस संस्थान को शुरू किया जा रहा है। और इस संस्थान देश की जो सर्वोच्च प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, IAS है, IPS है, IFS है, अथवा अन्य जितनी भी ऐसी प्रशिक्षण की विधियां होती हैं, उन सबको प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान जो शुरू हुआ है, ये आज की महती आवश्यकता है। ये बात ठीक है कि ये हमारी प्रशासनिक सेवाओं की परंपरा तो देश की आज़ादी से पहले से है, अंग्रेज़ों के टाइम पर भी थी, और अपना देश स्वतंत्र हुआ तो इसको उसी ढंग से थोड़ा रूपांतरण करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, ये सब कहा गया। देश की एकता अखंडता के लिए ज़रूरी है, देश में सुचारू ढंग से प्रशासन की व्यवस्था चले उसके लिए ज़रूरी है, कानून की नियम की पालना करते हुए आगे बढ़ें उसके लिए ज़रूरी है। एक बहस चली कि ये सेवा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। उस समय
अपने इस देश के उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा था कि जो सेवाएं हैं देश की, राष्ट्रीय यानी स्तर की प्रशासनिक सेवाएं, ये देश के लिए एक स्टील का ढांचा है, स्टील फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री। ये अगर नहीं होगा तो राजनीतिक तौर पर लोगों के अगर सारे छोड़ दिया गया तो देश का बिखर जाएगा, क्योंकि सबके अपने अपनी विचारधाराएं हैं, अपने अपने हेतु हैं, लड़ाइयाँ हैं, अलग अलग सरकारें बनाते हैं, अलग अलग प्रकार से देश को तोड़ने की बात भी करते हैं। सब राजनीतिक दल नहीं, लेकिन खास करके क्षेत्रीय राजनीतिक दल तो इस प्रकार की भाषा सामान्यतः बोलते ही हैं। सब सिस्टम को एक रखने के लिए ये सेवाएं, सर्विसेज जो राष्ट्रीय स्तर की प्रशासनिक सेवाएं हैं, इनका होना बहुत ज़रूरी है। अब उसमें भी अगर एक दिशा को लेकर के उनका प्रशिक्षण किया जाएगा तो देश उत्थान में बहुत काम आएगा। उस दिशा में सबसे पहला तो सेवा भाव चाहिए, अधिकारी भाव नहीं चाहिए। अधिकारी भाव में तो ये होता कि मैं इनके ऊपर एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी बन गया हूँ और मैं सारी चीज़ को काबू करके और अपने ढंग से चीज़ों को चलाऊँगा। ढंग तो तय करेंगी राजनीतिक पार्टियाँ, जो सरकारें बनेंगी, जो जनता चुनेगी, ढंग तो वो तय करेंगे, लेकिन उस ढंग का पालन कराना और सेवा भाव से कराना वो ये प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। और इसमें कई कमियां भी बीच बीच में ध्यान में आती हैं, क्योंकि सारे अधिकार, प्रशासनिक अधिकार इन लोगों के पास होते हैं। बहुत सी ऐसे स्वैच्छिक अधिकार भी होते हैं, जैसा चाहे वैसा करें, तो कुछ समस्याएं भी सामने आती हैं। उन समस्याओं को दूर तभी किया जा सकता है जब ऐसे अधिकारियों की दिशा ये ठीक हो, उसमें सदाचार हो, उसमें ईमानदारी हो, उसमें देश को आगे बढ़ाने का एक जज्बा हो कि हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो सामान्य प्रकार के जो प्रशिक्षण केंद्र हैं वहाँ ऐसा करना शायद व्यवस्थाएं नहीं हैं, लेकिन उनको चालू रखने के लिए जिनकी प्रेरणा होती है वो विचार दे सकते हैं। उसमें राष्ट्रीय स्तर के विचार रखने वाली चाहे संस्थाएं हैं, चाहे महापुरुष हैं, संत हैं, वही दे सकते हैं। तो राष्ट्र संत पूज्य स्वामी गुप्ती सागर जी के निर्देशन में जब ये चलेगा तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों की दिशा ये ठीक होगी। वो राष्ट्र की सेवा के लिए अग्रसर होंगे, सदाचार होगा उनमें, ईमानदारी भी होगी, भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे। ये सब चीज़ें आज हमारे समाज को, देश को ज़रूरी हैं। बहुत संस्थाएं ऐसा चलाती हैं। संकल्प नाम से भी एक संस्था इस देश में इसी प्रकार की सेवा करती है। वो संस्था भी देशभक्त लोगों के द्वारा निर्माण की हुई संस्था है। ऐसे ही स्वामी जी के सानिध्य में ये जो राष्ट्र मंदिर कामयाब संस्थान इसी परिसर में चलेगा, इसी परिसर में चलेगा, तो निश्चित रूप से एक मेधावी छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और देश निर्माण के अंदर उनके जो भूमिका तैयार करने का काम स्वामी जी के संस्थान के माध्यम से हो रहा है या होगा। मैं पूर्व में अग्रिम बधाई, अग्रिम एक प्रकार की उन विद्यार्थियों के लिए शुभकामना और सारे समाज में से अच्छे लोग आगे बढ़ करके आएँ, यहाँ प्रशिक्षण लें और फिर उसके बाद अपनी परीक्षा पास करके लवासना जैसे संस्थान में, मंसूरी में जा करके ट्रेनिंग लें। और ट्रेनिंग में भी बहुत से विषय उनको सिखाए जाते हैं। वहाँ का जो प्रशिक्षण देने वाला जो भी वर्ग है उनको भी बहुत कुछ बताया जाता है कि किस प्रकार से यहाँ अच्छे संस्कार सिखाए जाएं। उसका नाम है लवासना। लवासना यानी लाल बहादुर शास्त्री के नाम से वो संस्थान है। अब लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से क्यों रखा गया होगा, तो उसमें एक घटना मुझे ध्यान में आती है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का, जिनका जन्मदिन अभी 2 अक्टूबर को आ रहा है, तो उनके जीवन की एक घटना जब हम सुनेंगे तो लगेगा कि उनके नाम को कैसे सार्थक वो संस्थान कर रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी आज़ादी से पहले, आज़ादी के आंदोलन में उस समय भी ऐसे देशभक्त लोगों को जेलें हुई, उनको भी जेल हो गई, अंग्रेज सरकार ने उनको अंदर कर दिया। जब वो जेल में थे उस समय व्यवस्थाएं बनती थी कि ऐसे लोग जो जेल में गए हैं उनके परिवारों के कुशल क्षेम के लिए कुछ सहायता भी दी जाती थी। बहुत ऐसे समाज सेवी लोग थे जो सहायता देते थे। एक दिन
उनको मिलने के लिए उनकी पत्नी जेल में जाती है। पूछते हैं कि घर परिवार कैसा चल रहा है, तो उनकी पत्नी कहती है अच्छा चल रहा है। एक सज्जन आते हैं, महीने के महीने 50 रुपये दे जाते हैं, हमारे घर के कामकाज के लिए लगभग 40 रुपया खर्च हो जाता है, 10 रुपया बचा के मैं रख लेती हूँ ताकि कभी कभी मौके पर काम आ सकता है। उन्होंने सुन ली, बात आई गई हो गई। कुछ दिन के बाद वो जो सज्जन उनके घर में सहायता देने जाते थे, वो वहाँ पहुँचते हैं शास्त्री जी को मिलने के लिए। लाल बहादुर शास्त्री जी को मिले, उनका हालचाल पूछा, उन्होंने उनका हालचाल पूछा, दोनों बातचीत हो गई। लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनका धन्यवाद किया कि आप मेरे घर में और परिवार ठीक से व्यवस्था चले, आप 50 रुपया हर महीने दे के आते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। लेकिन एक मेरी प्रार्थना है। उस प्रार्थना के समय थोड़ा वो भी गंभीर हुए और इन्होंने बड़ा सहज कह दिया शास्त्री जी ने कि देखिए मेरे घर का काम 40 रुपये में चल जाता है, अगले महीने आप 50 रुपये नहीं 40 रुपये दे के आना, 50 मत दे के आना। घटना बहुत सामान्य लगती होगी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी का जो दृष्टिकोण ध्यान में आया कि मेरा काम 40 में चल रहा तो मुझे 50 की सहायता क्यों चाहिए। अब समाज में अगर आज आप थोड़ा आगे नज़र मारेंगे तो आज हर व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता, क्या सोचता है कि 50 मिल रहे हैं, कोई आएगा भाई 50 के बजाय आप 70 दे दो, 80 दे दो, मैं थोड़ा बचत कर लूँगा। ये भोगी और योगी इनका अंतर है। तो ऐसे जो योगी पुरुष होते हैं, त्याग और समर्पण की भावना से उनके जीवन में ओतप्रोत जो विषय होता है, वो विषय ऐसे प्रशासनिक जो लोग होते हैं उनके मन में भी डालना ही चाहिए। तो मैं निश्चित रूप से मान के चलता हूँ कि इस प्रकार के संस्कार वहाँ मिलेंगे और एक अच्छी शासन व्यवस्था चलाने में ये लोग आगे बढ़ेंगे। और आज इस प्रकल्प को शुरू करने के लिए मैं पुनः डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज, स्वामी जी राष्ट्र संत, उनको चरणों में नमन करते हुए और धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।